अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसी हैं आप? आई होप ठीक ठाक होंगी। हम सर्दियों में बच्चों को बिठा देते हैं धूप में, जिसकी वजह से इनकी जो है स्किन वो थोड़ी डल हो जाती है। और इसको हम फेयर करने का आपको तरीका बताएंगे कि किस तरह हम बच्चों का रंग गोरा कर सकते हैं, बच्चों का रंग साफ़ कर सकते हैं। बच्चे जो पहले से भी ज़्यादा वाइट नज़र आने लग जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों का जो है फ़ेस वॉश करवाएंगे। फ़ेस वॉश आप दिन में 3 से 4 मरतबा भी करवा सकते हैं। और क्योंकि गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों में बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई सर्दी लगने का इशू नहीं होता, तो आप बच्चे को इजीली 3 से 4 मरतबा जो है फ़ेस वॉश करवा सकते हैं। जी, तो यहाँ मैं मूसा का फ़ेस वॉश करवा चुकी हूँ। अब मैं बताऊँगी कि किस तरह हम आगे का काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं लूँगी रॉ मिल्क और यानी कि कच्चा दूध, और कच्चे दूध में जो मैंने ऐड किया है वो है ज़ाफ़रान, और ज़ाफ़रान की मैंने कुछ पत्तियाँ ऐड की हैं, मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने डाल दी। तो आप अगर आपके पास नहीं है या पाउडर फार्म में है तो आप पाउडर फार्म भी उसमें डाल सकते हैं, एक चुटकी। और अगर नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। जी, तो अब मैं ले रही हूँ अर्के गुलाब का मैं 1 स्पून जो है वो भर के इसमें ऐड करूँगी। तो ऐड करने के बाद फिर मैं इसे अच्छे से जो है मिक्स करूँगी, क्योंकि अर्के गुलाब का भी बहुत फ़ायदा है और ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो नेचुरली है। और इसके बाद दूध भी जो है वो भी आपको पता है कि नेचुरल चीज़ है, तो इस दोनों का कोई भी नुकसान नहीं है। तो आप इन दोनों को जो है, और इसमें ज़ाफ़रान भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो कोई मसला नहीं, आप वो ऐड कर सकती हैं, तो वो आपके बच्चे की स्किन को और भी निखारेगा। तो अब यहाँ मैंने लिया थोड़ा सा कॉटन, और वो मैंने इसको डिप कर दिया, और डिप करने के 1-2 मिनट बाद उसको निकाल लूँगी। और निकालने के बाद मैं जी मूसा को अप्लाई करूँगी। मूसा को अप्लाई कैसे करना है कि जिस तरह हम क्लींजिंग करते हैं अपनी या मेकअप रिमूव करते हैं, तो वही तरीक़ाकार है कि आप उसे अच्छे से सारे फेस पर अप्लाई करेंगे और उसकी सारी क्लींजिंग करेंगे। देखिए मूसा कितने ईज़िली ये सब करवा रहा है और कितना एंजॉय कर रहा है। तो यकीनन आपका बच्चा भी, अगर आप अपने बच्चे को आदत डालेंगे तो वो बिल्कुल भी रोएगा नहीं और इसे ईज़िली करवाएगा। जी, तो इसको फेस पे करने के बाद हम अब करेंगे इनके हैंड पे। तो देखें माशाल्लाह, अगर आप चाहें तो आप बच्चे की पूरी बॉडी पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ मूसा के हैंड और जो है फेस पर ही अप्लाई करती हूँ। मूसा के कपड़े चेंज करने से पहले पहला काम मैं यही करती हूँ कि मैं मूसा को क्लींजिंग करवा के, फेस वॉश करवा के, फिर क्लींजिंग करवा के मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ। तो अब हम ये कर लिया, देखिए क्लींजिंग कर ली अच्छे से। और अब मैं देखें, अब कॉटन लिया, कॉटन को थोड़ा सा मैंने डिप किया अर्के गुलाब में, और निचोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा दूध है वो सारा उतर जाएगा, और बच्चे से फिर स्मेल भी नहीं आएगी दूध की। तो देखिए अब मैंने लिया मॉइस्चराइज़र। पहले तो मैं जॉनसन्स ही इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब ये केयर हनी लोशन है, इसमें भी मिल्क और शहद ऐड है, तो कोई भी इसका नुकसान नहीं है, आप बच्चे को लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ मैंने मूसा को जो है अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा दिया। अब उसके हाथों पे भी लगा रही हूँ, और हाथों और पाँव के अलावा आप इसे पूरी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, तो मैंने अब ली है तिब्बत क्रीम का भी कोई नुकसान नहीं है। ये सब मिसकॉन्सेप्शन है कि इसमें इसका बहुत नुकसान है। ये शुरू से ही हमारी नानी दादी, हमारी माएँ हम पर भी अप्लाई करती आई हैं। तो इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि जो आपके बच्चे के जो स्किन पर हेयर्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आप चाहें तब तक ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक कि ये हेयर रिमूव हो जाए, उसके बाद आप सिर्फ खाली मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। जी, तो इससे आपके बच्चे की स्किन बहुत फेयर होगी। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।